बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को और कराची वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मेरी 22 तारीख़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 22 अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने आदाद शुमार आप दोस्तों को दिए थे कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को कितने पैसे सिंध हुकूमत की जानिब से मिले हैं और पैसे मिलने के बावजूद वो काम करने से कासिर हैं, तो खुदा का शुक्र है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फ़र्क आया कि अब उन टाउन चेयरमैनों ने जो माजी में इख्तियारात ना होने का रोना रोते थे, जो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, अब उन्होंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत एहसास, गैरत का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, गैर पार्लिमानी अल्फाज से मैं इज्तनाब करूँगा, लेकिन हाँ, एहसास ये डेवलप हो गया है कि इशू इख्तियारात का, वसाइल का, पैसे का नहीं था, शायद काम करने की नीयत नहीं थी। मैं उन तमाम 9 टाउन चेयरमैन्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने फाइनली थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और अब इंशाअल्लाह मज़ा आएगा कि हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा यकसोई के साथ काम हो पाएगा और कहीं ना कहीं कराची वालों के जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो बारिश की सूरत हाल है उस हवाले से आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों से मुखातिब होना है, कराची वालों को जो आज तक की सूरत हाल है उससे आगाह करना है। आज की फ़ोरकास्ट, आज, कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10 तारीख़ की फ़ोरकास्ट महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में तो की गई है, हमारे सूबे में और कराची शहर में भी की गई है। इस हवाले से जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हम मॉनसून के हवाले से हर साल 4 महीने का हमारा ये स्प्रेड होता है, जो कि 15-20 जून से हम काम स्टार्ट करते हैं नालों की सफाई का, और हम 15 से 20 सितंबर जो कि मॉनसून का सीज़न है तब तक इस काम को जारी रखते हैं। तो हमने ये काम स्टार्ट किया था और तवातुर के साथ ये काम करते रहे और नालों ने अच्छा परफॉर्म किया। जब भी माजी में जो 19 तारीख़ को बारिश हुई, 20 तारीख़ को बारिश हुई, हम पानी की निकासी करने में कामयाब हो पाए थे। तो कल भी मैंने और डिप्टी मेयर साहब ने मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया था अलग अलग और चीज़ों की जांच की थी। जो रिवायती चोकिंग पॉइंट्स थे वहाँ भी गए, जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर भी गए, ताकि सिचुएशन को ख़ुद देखा जा सके। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ, नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है, इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए। कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ़ या परेशानी ना हो, उन जगहों पर भी हमने कुछ तो अंडरपासेस की अपनी मशीनरी है और कुछ इजाफी पंप्स हमने वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं ताकि पानी की निकासी को तेज़ी से किया जा सके और लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुछ और नशेबी इलाके हमारे, वहाँ पर भी हमने डिप्लॉयमेंट किया और डिप्लॉयमेंट सिर्फ मशीनरी नहीं है, उसके साथ साथ मैनुअल लेबर भी हमने की है कि जहाँ पर लोगों को उतर के कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि कचरा फंस जाता है और वहाँ पे आप मशीनरी को उतार नहीं सकते, तो हमारा इंशाल्लाह मैनुअल लेबर भी मौजूद होगा ताकि हम उस चोकिंग पॉइंट को बारिश के दौरान भी इंशाअल्लाह एड्रेस कर सके। इसके साथ साथ
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हमारी जो 120 गाड़ियां हैं वो भी हमने मोबिलाइज़ की हुई हैं, जो सक्शन जेटिंग की हैं वो भी फील्ड में होंगी। उनके फ्यूल को हमने मेक श्योर किया हुआ है ताकि इस तरह की कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी ना आए। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है ताकि शहर के गली मोहल्लों में जहाँ पर टाउन्स को हमारी मदद दरकार होगी वहाँ पर हम इन नीली गाड़ियों के ज़रिए पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। सुबह मेरी चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला हसन दोनों से गुफ्तगू हुई है एक इमरजेंसी प्लान के हवाले से, क्योंकि देखने में यह आता है कि जब कभी भी बारिश होती है लोग पैनिक होते हैं और इस पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ होती है और जो इंतज़ामिया काम करने की कोशिश हो रही होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खलल आता है। तो उसका भी हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया है। 3 बजे भी हमने एक और मीटिंग रखी है ताकि ट्रैफिक पुलिस और हमारे वार्डन्स वो मिल के काम करें ताकि लोगों को सड़कों पे कम से कम तकलीफ़ हो। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे, जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ़ में कुछ अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं जहाँ पर हिदायत जारी की गई कि पानी वगैरह और कुछ बिस्किट वगैरह होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ फंस जाता है तो उसको हम ये चीज़ मुहैया कर सकें। तमाम जो बल्दियाती अहलकार हैं उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। मैं डिप्टी मेयर साहब हूँ, हमारे तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान हों, वो ग्राउंड में मौजूद हैं ताकि वो अपना अपना किरदार अदा कर सकें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मैं लोगों को एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये याद दहानी कराना चाहूँगा कि आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली बार बारिशों में देखा कि आपकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, आपका मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके मुख्तलिफ नुमाइंदे हों, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात ग्राउंड पर मौजूद थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर हम अपनी मेजर सड़कों को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे और हमने पानी की निकासी को यकीनी बनाया था। तो अगेन ये चैलेंज बिल्कुल हमारे लिए होगा, लेकिन अमला पुरुमीद है, अमला जो है वो मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी रिलीफ का काम होगा उसको तेज़ी के साथ हम कर सकें। 2 चैलेंजेस हमारे लिए होंगे। एक चैलेंज तो मैंने आपको कैपेसिटी का बता दिया, 2 चैलेंजेस होंगे जिस पे मुझे मीडिया की थोड़ी सी मदद दरकार है ताकि हम शहरियों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। ये जो कभी सोशल मीडिया पे ख़बर चलती है कि तातील का ऐलान कर दिया गया है, ख़तरनाक बारिश होने वाली है, ये तमाम फ़ैसले हुकूमत करती है सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद। आज भी लोगों को परेशानी थी, घबराहट थी। कल भी रात को मुझे लोग कॉल कर रहे थे कि जी छुट्टी का ऐलान कर दें, बारिश एक्सपेक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को बरूए ख़ातिर रखने के बाद फ़ैसला करती है। हमारे पास जो असेसमेंट थी, हमारे पास जो इत्तलात थी कि दिन में कोई इस तरह की ख़तरनाक बारिश नहीं होगी, इसलिए तातील का ऐलान नहीं किया गया। स्कूल कॉलेजेस खुले, दफातर खुले और सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो क़यासा राई होती है कि इसको ना करें, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आला, आपके मुंतखब नुमाइंदे इंशाअल्लाह सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बाद इंशाअल्लाह इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि जब ये क़यासा राई स्टार्ट होती है तो लोग पैनिक करते हैं और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं और जब वो निकलते हैं तो कोई क़य्यूमाबाद पे आके, कोई शारे दारुल उलूम पे आके, कोई शारे फैसल पे आके, कोई कारसाज राशिद मनाज रोड पर पहुँच के, कोई शारे शेर शाह सूरी पर पहुँच के, कोई शारे पाकिस्तान पे गुरु मंदिर पे पहुँच के, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है, तो एक केओस क्रिएट हो जाता है जिसके लिए हम इंतज़ामिया को भी उन जगहों पर पहुँचने में दिक्कत होती है।
मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। हमारा अमला मौजूद होगा। मैं लोगों को गुजारिश करूँगा कि पैनिक किए बगैर जहाँ हैं वहाँ रुकें। इंशाअल्लाह वी विल इंश्योर कि जिस तरह हमने 19 तारीख को ये करके दिखाया था, एक बार फिर हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि आपको तकलीफ़ कम से कम हो, पानी ना खड़ा हो, लेकिन जहाँ पर पानी खड़ा होता भी है वहाँ पर इंशाअल्लाह अमला 2 से ढाई घंटे में चीज़ों को क्लियर करने में कामयाब हो पाएगा। आखिरी चीज़ जो अगेन मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। समंदर के ज़रिए नालों का डिस्पोज़ल है। कल सबको पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण, 14वीं का ज़माना है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, जिनका समंदर से वास्ता है वो बताते हैं कि ये हाई टाइड का ज़माना होता है और हाई टाइड में चूँकि समंदर ज़ोर पकड़ता है, वो पानी को धकेलता है, पानी को लेता नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है, आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। मैंने आज सुबह भी, जैसे मैंने कल मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया था, आज सुबह भी मैं जो समंदर के हमारे आउटलेट ड्रेन है, आउटफॉल ड्रेन है, मैं वहाँ पहुँचा और मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं चाहूँगा आप दोस्तों से कि हम लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर, लोगों को एक्सप्लेन करें इस चीज़ के ऊपर कि जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। यानी कि नहर ख़याम जो कि सारा पानी, चाहे वो हिजरत कॉलोनी की साइड से आता हो, PIDC की तरफ से आता हो, चाहे वो सिविल लाइंस की तरफ से आता हो या क्लिफ्टन ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 की तरफ से आता हो, वो नहर ख़याम से होता हुआ बेनज़ीर भुट्टो पार्क से होता हुआ चिन्ना क्रीक में जाता है। और आज जब सूरत हाल सुबह मैंने देखी, नाला बिल्कुल साफ था। मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँगा। जब मैंने सुबह उस जगह का मुआयना किया तो हमारा जो काम था कि नाले को क्लियर रखना है, नाला बिल्कुल क्लियर है, पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। तो ये एक चैलेंज होगा आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए। और सिर्फ कराची शहर में नहीं, मैं समझता हूँ जो ऊपर से शुमाली कराची से, शुमाली इलाका जात से पानी सूबाई सिंध में अब दाखिल हो रहा है, वो ठट्टा सजावल से, केटी बंदर से जो समंदर की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक चैलेंज होगा वहाँ की इंतज़ामिया को भी। तो ये मैं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस पे सियासत स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि इंतज़ामात जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं और जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। कुछ चीज़ों पे नेचुरल जो चैलेंजेस हैं, शायद मुनिम ज़फ़र साहब समंदर संभाल लें, क्योंकि इसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे, इस पर कोई मेरी मीम भी बनेगी। बट बाहर क्या, मेरा काम था लोगों को ये बताना कि ये चैलेंज होगा। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाली इंतज़ामिया नहीं है कि कैफ़े प्याला पर बैठे हों और चाय पराठा खा रहे हों। ये वो इंतज़ामिया जो इंशाअल्लाह ग्राउंड पर होगी। और मैं अपनी तमाम म्यूनिसिपल टीम को बक करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि आपने माजी में भी ऐसे तरीके से काम किया, मेहनत की है और आज भी, अभी रबीउल अव्वल के दिनों में आपने देखा माशाल्लाह तमाम अमला जो है वो मुतहरक नज़र आया, काम कर रहा था। मैं एक बार फिर उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि एक मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए, इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम अपने शहर कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे फराज तहसीन पेश की है, MQM भी
20 अरब से जायद का उसको जो है पैकेज मिला है, तो क्या एमक्यूएम का कोई कोऑर्डिनेशन बना है? कई जगह अपोजिशन लीडर ने कहा है कि सीएम साहब मुखालफत कर रहे हैं, इस पैकेज पे काम नहीं करने दे रहे। बल्दिया में वो कुछ टैंक बनाने जा रहे हैं, तो आप रुकावट बने हुए, ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शाहिद साहब, आपको याद होगा माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमेशा से ये कहते थे कि काम इस्लामाबाद से नहीं होना चाहिए, काम निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। उनका हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है और वो कहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब चूँकि उनका मेयर नहीं है तो वो कहते हैं नहीं यार, वो कराची के ज़रिए काम नहीं होना चाहिए, वो इस्लामाबाद के ज़रिए काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, हमें उसूल के ऊपर कायम रहना चाहिए। मेरा अपने इसमें ज़ाती इनपुट ये है कि माजी में जहाँ जहाँ SIDCL ने काम किया था PTI दौर में, वो आपके सामने है, उस काम का बड़ा नुकसान हुआ शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ मशावरत नहीं की हुई थी। नतीजा ये हुआ उन्होंने मैन होल के ऊपर से सड़क गुजार दी, डामर एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दी, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा ड्रेन कहीं छुप गया। कहीं उन्होंने पेवर लगा दिए, जहाँ पे परफोरेटेड ड्रेन थी वो छुप गई। या आपके सामने एमिजना रोड, हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे 2016 में गालिबन तब KIDCL कंपनी होती थी, उन्होंने कहा था हम वो ग्रीन लाइन का कॉरिडोर बनाएंगे। सारी जगह उन्होंने खोद खाद के स्ट्रीट लाइटें निकाल दी, सब कुछ कर दिया कि हम यहाँ से वो कॉरिडोर गुजारेंगे। आज हम 2025 में आ गए हैं और वो काम नहीं हुआ। मंगो पी रोड, ये सारी आपके सामने मिसालें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोकल टाउन और लोकल KMC की मशावरत के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर ये काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने बजट के ज़माने में रखा था। मैंने वज़ीर आला सिंध से फिर पूछा कि सर इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ताकि कोई तज़ाद ना हो। मैं चाहता हूँ काम हो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बताया वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अश्योर ये कराया था कि काम PIDCL के ज़रिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम जो है वो लोकली एग्जीक्यूट होगा। काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है, काम को हम वेलकम करेंगे। काम 20 अरब नहीं 200 अरब का हो, लेकिन उसकी अफादियत गेज करने के लिए अगर टाउन है, टाउन पीपल्स पार्टी का है, टाउन जमात का है, किसी का भी हो, वहाँ कराची वाले बसते हैं, उस टाउन को पता होना चाहिए टाउन के ज़रिए वो काम हो। अगर काम बड़े लेवल का है जो कि शहर से पर्टेन करता है, KMC, वाटर बोर्ड, हमसे उसकी इजाज़त होनी चाहिए, हमारे ज़रिए एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि वो तमाम चीज़ें कर सकें। तो जो बल्दिया वाली आपने बात बताई, वो काम मैंने रुकवाया और उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने आपको तकनीकी बता दी कि वज़ीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने कन्वे किया है काम PIDCL नहीं करेगी, क्योंकि PIDCL का पता नहीं चीफ़ एग्जीक्यूटिव कौन है। आज कोई मसला होता है आप मुझे पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप जितने यहाँ पे नुमाइंद मुनिम ज़फ़र साहब को पकड़ सकते हैं। जो PIDCL का अफसर है उसका नाम पता है आपको? चीफ़ एग्जीक्यूटिव कौन है पता है आपको? क्या वो आंसरेबल है कराची वालों को, कराची की आवाम को? क्या वो स्क्रूटनी उसकी कोई कर रहा है? ये बुनियादी वजह है। और उसकी मिसाल यही बल्दिया ग्राउंड है, जहाँ पे हम बल्दिया पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, हमने काम स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट जब मैंने किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आप सब वहाँ मौजूद थे। 1 अरब से ऊपर का बल्दिया की आवाम के लिए, कीमाड़ी की आवाम के लिए, ये पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर, डिप्टी मेयर, हमारी काउंसिल 1 अरब से ऊपर का वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो लेके आई है कीमाड़ी की आवाम के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। PIDCL की इंतज़ामिया ने KMC से कोई इजाज़त नहीं ली। नंबर 1, KMC की मिल्कियत है वो प्रॉपर्टी, KMC से इजाज़त नहीं ली। रात के अंधेरे में आके वो ग्राउंड जहाँ पे लेवलिंग हो गई थी, काम स्टार्ट हो गया था, उस लेवलिंग को ख़राब किया और वो स्टेशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट किया। क्या बहैसियत मेयर, ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी, इस शहर की प्रॉपर्टी पर काम करने से पहले हमसे पूछा जाए? जस्ट बिकॉज वहाँ पे मैं एहतराम करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब का, इज़्ज़त एहतराम के साथ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई MP आके खड़ा हो गया, कोई MQM का तंजीमी ओहदेदार आके खड़ा हो गया और काम करा ले, वो प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए क्या?
मेरा ये मानना है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, केएमसी से इजाज़त लेनी चाहिए थी, और पीआईडीसीएल कंपनी मादर पिदर आज़ाद नहीं है। अगर उसूली फैसला ये है कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ कराची, तो जो कराची की काउंसिल है ये, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, नून लीग भी है, जेयूआई भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इजाज़त लें, हमें पता हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि कल को हम उनको पकड़ भी सके ना कि भाई तुम खोद खाद के चले जा, तो आखिर में सवाल तो आप मुझसे पूछेंगे ना, आपने कितनी पीआईडीसीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होंगी। तो इसलिए वो काम रुकवाया गया है, और गैर कानूनी चीज़ मैं ये समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। जो कानूनी तकाज़े उनको फॉलो करें। मैं अभी फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिस तरह वज़ीर आला सिंध ने हमको बताया कि आपकी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो वह अहकामात पीआईडीसीएल को जारी करें, और पीआईडीसीएल अगर काम करना चाहती है, लेट से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पीआईडीसीएल आए, हमसे इजाज़त मांगे, हमें अपना प्लान बताए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, कब वो चीज़ हमें बना के हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारा किया हुआ काम जाके वो ख़राब कर दें, तोड़ ताड़ दें, मट्टी को एक्सकेवेट कर लें। इस पर मेरा एतराज़ है, जो कि मैंने कन्वे किया है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फ़हीम पटनी साहब वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई और मैंने ये उनको गोश गुजार की। मैं कहा काम पे मेरा कोई एतराज़ नहीं है। लियाकत आसकानी साहब हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, वहाँ के एमपीए भी हैं, उनकी भी मुझसे बात हुई कल रात को। तो मैंने उनको ये बताया कि इशू ये है, इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। काम पे कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड। जी मुर्तज़ा भाई, अभी आपने बताया कि नाले साफ़ हो गए। आज भी मैं सुबह से देख रहा था तो तकरीबन तमाम बड़े नाले जो हैं केमसी के, वो तो साफ़ हो गए। अब मसला ये आता है कि जो टाउन के छोटे नाले हैं, जिन नालों से पानी बड़े नालों में आता है, पूरे 25 के 25 टाउन्स ने काम नहीं किया, नाले कचरों से भरे हुए। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की, अगर ये बारिश हो जाती है तो लोग तो केएमसी या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी को तो नहीं, असल में लोग रोल रहे हैं ना आपकी लड़ाई में। तो जब पैसे मिल रहे हैं और आपको उन पैसों का पता भी है, और आप कह रहे हैं टाउन काम कर रहे हैं, तो टाउन क्या काम कर रहे हैं वो भी हमें बता दें, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम तो इस वक्त नाले साफ़ करना था। वो किसी भी टाउन ने साफ़ नहीं किया, चाहे वो चंदेसर टाउन हो, वारंगी टाउन हो, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन हो, न्यू कराची टाउन हो, कोरंगी टाउन हो, तमाम नालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। दूसरी बात जो सबसे अहम अभी आपने बात की कि समंदर में हाई टाइड से पानी वापस आता है, तो अल्लाह न करे अगर तूफ़ानी बारिशें हो जाती हैं जैसे इंटीरियर सिंध में या पंजाब में हुई हैं, पानी समंदर नहीं ले रहा, तो इस हवाले से केएमसी ने सिंध हुकूमत के साथ मिल के शहरियों के लिए हिफाजती प्लान मुरतब किया है। ये दो चीज़ें हैं जो आपने टाउन के हवाले से बात की, वो मैं पहली बार नहीं, मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि 22 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 अगस्त थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 अगस्त किसी और दिन से कंफ्यूज हो गया मैं। तो 22 अगस्त पॉजिटिव ये है कि नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कुछ काम शुरू किया ना। मैं वो देख रहा हूँ, यूसुफ भाई न्यू कराची के, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक सड़क बनाई है, मैंने अच्छी चीज़ में तारीफ़ की। तो यार ये पहले कर लेते काम। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका जो आर्ग्यूमेंट था ना, अगर आपको याद हो, मुनीम ज़फ़र साहब ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन, जो उनका 11 बजे का टाइम है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था भाई ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं और ये पैसे तनख्वाहों में जा रहे हैं, यही कहा था ना उन्होंने। तो अभी आप ज़रा यूसुफ भाई का फेसबुक पेज देख लें, वो कह रहे हैं देखो ये तो अभी हमने रोड कटिंग के पैसे इस्तेमाल नहीं किए, हम अपने वसाइल से ये सड़क बना रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा। तो यार अगर वसाइल कल अवेलेबल हो गए उनको, तो परसों क्यों नहीं काम किया था उन्होंने? उससे पहले क्यों नहीं किया था? 22 अगस्त से पहले कर रहे थे वो काम। उनका प्रॉब्लम जमात इस्लामी का ये है कि वो अपने सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रही। इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, पैसे हैं, जो कि अब उन्होंने खुद साबित कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बार बार बताते रहूँगा आपको कि मंथली उनको ओजीटी कितना मिल रहा है। मैं आपको बताऊँगा किस टाउन ने प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे कमाए, वो नंबर भी मेरे पास है। मुझसे जब ये लोग बात करें, देख के बात किया करें, क्योंकि मुनाफकत अब मैं नहीं चलने दूंगा शहर के अंदर। वो तो मुझे एक और चीज़ पे बात करनी थी, बारिश के से मैंने छोड़ दिए। बारिश के बाद इंशाल्लाह उनकी मुनाफकत को और एक्सपोज करूंगा कि हमें कुछ कहते हैं, किसी और को कुछ कहते हैं।
हल्फिया कुछ और कहते हैं, ये नहीं चल सकता शहर के अंदर। तो उन्होंने साबित किया है कि मेरा आर्ग्यूमेंट सही था कि पैसे उनके पास हैं। 14 अरब रुपए रोड कटिंग के अलग पड़े हैं। तो मैं बहैसियत कराची वाला ये सिर्फ विनती करता हूँ कि जो पैसे उसको खर्च करें, शहर वालों की खिदमत करें। बाकी जो आपने इमरजेंसी सिचुएशन की बात की, अभी मैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन पे फरीद साहब बात करूँगा ना, शहर में पैनिक फैल जाएगा। आप टीवी पे ख़बर ही ये चलेगी कि मेयर ने इमरजेंसी प्लान दे दिया और लोग परेशान। मैं लोगों को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता। मैंने आपको बताया है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, मेयर डिप्टी मेयर हो, हम सब के सब राब्ते में हैं, PDMA के साथ राब्ते में। और जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है अपने लोगों की खिदमत करने में, सिर्फ कराची शहर नहीं सिंध भर में, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें हम लोग करके देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके एक अहम तरीन इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून, KMC के अंदर जो है वो उन्होंने आपसे राय जुदा करने का जो है वो फैसला किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो 1 हफ्ते का टाइम भी उन्होंने आपको दिया था, तो क्या बात कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनके इत्तेहादी हैं। हमारे इत्तेहाद से वफाकी हुकूमत है, हमारे इत्तेहाद से उनकी पंजाब में भी हुकूमत है और उनके इत्तेहाद से कराची में हमारी हुकूमत है। मिल गया जवाब आपको? मतलब ये देखे ना, मैंने एक नून लीग के दोस्त से बात की तो उन्होंने ऑन अ लाइटर, देखिए गिले शिकवे होते हैं, मेरा आपसे हो सकता है, आपका मुझसे हो सकता है, ये सियासत का एक हिस्सा है, पावर पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं। उनका कोई एतराज़ जो भी है वो मुझसे या डिप्टी मेयर से पर्टेन नहीं करता। उनके यूसी चेयरमैन मेरे काबिल एहतराम साथी हैं, 2 उनके ख़िलाफ़ FIRs कटी हैं जिस पे वो समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। वो समझते हैं कि कमिटीज़, देखें कमेटी अनाउंस, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई इतना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं और मैंने आपको बताया ना कि इस्लामाबाद से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कराची तक ये इत्तेहाद है। तो मेयर तो मेयर हाल सिर्फ जमात इस्लामी। अरे कितनी हैरत अंगेज़ बात है। वैसे आप ये ऑन अ लाइटर नोट, जमात इस्लामी के अमीर वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहते हैं, वफाकी हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? फॉर्म 47 कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो इसलिए मैं इतना कोई वो नहीं है चीज़। इंशाल्लाह मेरे भाई हैं फ़िरोज़ भाई, और जिस तरह माजी में हम 2 साल चलें, अगले 2 साल भी चलेंगे, उसके बाद भी इंशाल्लाह चलेंगे। टारगेट हमारा ये है कि शहर कराची की खिदमत करें और मुनाफ़क़त इस शहर से ख़त्म करें। और मैं आपको बता दूं, जैसे दहशत गर्दी शहर से ख़त्म कर दी है ना, मुनाफ़क़त भी ख़त्म करके देंगे आपको इंशाअल्लाह। बारिश हुई थी लास्ट टाइम, बारिश में शारा फैसल डूबा था, तो इस मरतबा उसको नज़र में रखा गया है। वहाँ आपने कहा कि वीकेंड्स लगेंगे, तो मशीनरी भी वहाँ अवेलेबल होगी। और दूसरा, चांदनी रातों की जो आपने बारिश हुई उसको लोग संजीदा कम मजाक ज़्यादा लेते हैं, तो उस हवाले से भी आप बताएं। वो सईद भाई का लोगों ने इस पर बड़ा मजाक उड़ाया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देखें किसी से भी आप पूछेंगे टेक्निकल आदमी से, वो आपको बताएगा ये एक हकीकत है। मेरे भाई शारे फैसल नहीं डूबी थी, शारे फैसल के कुछ मकामात थे जहाँ पर पानी आ गया। अब मैं आपको मिसाल दूँ, फलकनाज पे पानी खड़ा होता है, तो फलकनाज आर्केड जहाँ पे है वहाँ से नाला गुजर रहा है। वो फलकनाज आर्केड क्या सलमान ने बनाई थी या मुर्तज़ा ने बनाई थी? हाँ, एयरपोर्ट का रनवे क्लियर होता है, वो सारा पानी वहाँ पे आता है, अब वहाँ पे पानी खड़ा होगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है। नर्सरी के जिस मकाम पे वो प्याला बनता है, वो प्याला बना, लेकिन 2 घंटे बाद जैसी बारिश रुकी, रात को 10:15 बजे
वो जगह क्लियर हो गई थी। मेरी वालदा के नाम से मंसूब जो टीपू सुल्तान पे फ्लाईओवर है, उस पर पानी खड़ा हुआ, बिल्कुल खड़ा हुआ, लेकिन रात को अगेन 10:15 साढ़े 10 बजे वो जगह क्लियर कर दी गई थी। जो वाहिद जगह में चैलेंज रहा लंबे अरसे तक, वो ड्रिग रोड का अंडरपास था, और उसकी बुनियादी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट वाक़े है, फैसल बेस, उसका भी रनवे क्लियर होता है, उसका पानी भी आता है, राशिद मिनाज का पानी भी आता है, नाता खान की तरफ से भी पानी आता है, जो कि अंडरपास चूँकि एक प्याला है उसके अंदर वो पानी जाता है। तो वो हमें एक दिक्कत हुई जिसको हमने एड्रेस करने के लिए अभी इजाफी मशीनरी हमने वहाँ पर लगाई है। लेकिन मेरे भाई गुजारिश ये है कि जितनी भी मैं मशीनरी लगा दूँ, वो मशीनरी पानी निकालेगी नाले के ज़रिए, और नाला पानी निकालेगा समंदर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि उस समंदर को पानी लेना ज़रूरी है। अगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको मुनिम भाई सुबह 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बारे में वो बताएंगे। अगर जमात इस्लामी का मेयर होता ना तो हल हो जाता। हो सकता है वो साइड पे बैठ के कर लें। ये सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत है, उनके जो मातहत इदारे हैं और जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वो कराची में उनकी वजह से जो है कराची के कई अहम मकामात पर पानी जमा होता है। यार राशिद, तुम वहीं फंस जाते हो। हम सबका मसला ही है, हम कुछ जगहों पे फंस जाते हैं। मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको गुजारिश ये की कि अगर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स को उतारना है तो एयरपोर्ट का रनवे क्लियर किया जाएगा, और करना चाहिए। वो एयरपोर्ट का पानी कहाँ जाएगा? वो क्लियर हो के किधर आता है? वो फलकनास पे आता है। फैसल बेस का पानी क्लियर होके, राशिद मिनाज का पानी क्लियर होके, नाता खान का पानी क्लियर होके जो बराबर से ड्रेन जा रही है उसमें जाता है। आपके सामने है वो जो नेस्टेप वाला बिल्डिंग है उसके बराबर से वो नाला गुजर रहा है, उससे जाता है वो। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, समझना पड़ेगी। और उसी के ज़रिए चाहे पंपिंग यूज़ करें, उसी के ज़रिए पानी निकलेगा। तो वफाकी हुकूमत से मेरा गिला जो है ना वो PIDCL से रिलेटेड सबसे मेजर है, क्योंकि मैं समझता हूँ ना KIDCL ने काम सही किया, ना SIDCL ने काम सही किया, और ना PIDCL। मतलब आप ये सोचो, मुझे आज भी याद है एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हम पाक PWD इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि उसकी कोई अफादियत नहीं है, यही कहा था ना उन्होंने। और पाक PWD ख़त्म करके उन्होंने अब PIDCL के ज़रिए काम करा रहे हैं। सर माजरत के साथ 2 काम जो है PIDCL से सिंध गवर्नमेंट करा रही है। एक ग्रीन लाइन बस सर्विस हम नहीं करा रहे, हम नहीं करा रहे, हम नहीं करा रहे। सर सिंध गवर्नमेंट नहीं, गलत। मैं आपकी तशरीह कर दूं। ग्रीन लाइन मंसूबा मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में कंसीव हुआ। कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लोकली करने दें। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फैसला किया नहीं, हम इस्लामाबाद से बैठ कर ये काम करेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के काम किया। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो नुमाइश तक का है वो कंप्लीट किया गया। 2 साल में कंप्लीट होना था, 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, 8-9 साल लगे। उसके बाद जो नागन चौरंगी और KDA पे हमें अजियत का सामना करना पड़ा वो आपके सामने था। उसके बाद उनको काम करना था नुमाइश से लेके साबरी निहारी तक, म्यूनसिपल पार्क तक, खुदाई वुदाई सारी कर दी थी उन्होंने। वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, आपके सामने है। स्टार्ट तो कर लिया, ख़त्म नहीं हो पाया। अब मैंने फिर सुना है कि उन्होंने काम स्टार्ट करने की कोशिश की, हमसे NOC मांगी है, तो मैंने उसका जवाब उनको ये भिजवाया था कि हमसे ऑफिशियली अपना प्लान शेयर करें, टाइमलाइंस क्या होंगी, कब काम स्टार्ट होगा, कब काम ख़त्म होगा, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। उसका जवाब अभी तक हमारी तरफ नहीं आया। मैंने बार बार कहता हूँ काम पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यार ये नहीं हो सकता काम वो करें अजीब तरीके से और ख़मियाजा जो है वो भुगतने के लिए सलमान मुर्तज़ा से आप सवाल पूछ रहे हो कि जी बताइए मेयर साहब नागन चुरंगी पे पानी क्यों खड़ा हुआ। कभी आपने पूछा था शाहिद भाई, नागन चुरंगी पे पानी खड़ा होता था ग्रीन लाइन बनने के बाद? 2020 में खड़ा हुआ, 2022 में खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि आपने उस नाले के ऊपर प्लिंथें खड़ी कर दी, उसका फिर ऑल्टरनेट ड्रेन हमने डेवलप की, हमने क्रिएट की, जिससे आप पानी की निकासी की जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि काम लोकली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम हो पाएगा, ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस होगी। अगर लोकली नहीं करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, और यही मैं गुजारिश बार बार करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब, काम पीपल्स पार्टी भी करना चाहती है, काम मुस्लिम लीग नून भी करना चाहती है, काम MQM भी करना चाहती है, लेकिन आपने जमात का नाम ही लिया। मैं बड़ी जमात बड़ी जमाड़ी, मैं वो जमातें बता रहा हूँ जो हुकूमत का हिस्सा है।
जिनके जरिए शहर में काम हो सकता है। लेकिन वजह क्या है? जमात इस्लामी हुकूमत कैसे? जमात इस्लामी 9 टाउनों में हुकूमत है उसकी। वो तो बड़ा शराकत है, हमारी बादशाह सलामत है ना। हाँ, 27 अरब रुपए मिले हैं उनको, मान भी गए हैं वो। उसके अलावा रोड कटिंग के पैसे भी मान गए हैं। तो बस अब तो काम करें ना, अभी सारी चीज़ें एक्सपोज हो। मैंने बताया ना, मुनाफकत नहीं चलेगी। जितनी सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लें। नहीं, वजह क्यों है? क्यों सारी जमाती एक पेज पे क्यों नहीं आ रही? सारी जमाती है। जमातें क्यों एक पेज पे नहीं आ रही है? क्योंकि देखें, आपकी लड़ाई में शहर सफर कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं और बेताशा काम कर रहे हैं। MQM बोलती है मैं 20 अरब लिया, मैं भी काम करना चाहता हूं। फरीद भाई, इसको आसान कर देना। मैं आज आपके इस सवाल के तवज्जुद से MQM, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी PTI सबको ऑफर करता हूँ, आइए मिलकर काम कीजिए। तरीक़ेकार वज़ा कर लें, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दें, ये कहना छोड़ दें मैं हल हूँ, मैं हल हूँ, मैं हल हूँ। हल काम करें, कराची वाले फैसला करेंगे कि भाई किसने कहा क्या करने में कामयाब हो पाए। अच्छा काम होगा सलाम करेंगे, अच्छा काम नहीं होगा तो तनकीद करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ हुकूमत में रहने के बाद किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि यार हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वो टाउन वाले कहते हैं, उन्होंने साबित कर दिया इख्तियारात हैं। यूसुफ भाई आपने साबित किया है सारे इख्तियारात हैं आपके पास। आतिफ भाई आपने भी साबित किया है कि सारे इख्तियारात हैं आपके पास। थोड़ा डॉक्टर फाद आप भी साबित कर लो ना। वो जो उन्होंने रक्षे बांटे समी भाई ने वो बाटी मशीन है, वो रिजवान समी है, समी भाई, रिजवान समी भाई। मशीन है और उन्होंने तो साबित, मतलब इसका मतलब वसाइल इशू नहीं है, वसाइल हैं। जब वसाइल है ना तो खर्च करो। तो अभी तो वो मैं कह रहा हूँ 22 अगस्त की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा हुआ। आप कहेंगे 22 सितंबर को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सकता है इसका फायदा हो जाए ये वाली। सुधर जाओ, काम करो काम। आपने अगस्त वैसे 22 अगस्त को हमेशा फ़ायदा होता है। थैंक यू।